महान और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य आखिर किस कारण की वजह से एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने मांगा था और किस कारण की वजह से श्री कृष्ण ने उनकी हत्या की थी, ये आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू के बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं एकलव्य के बारे में। महाभारत जैसी महान गाथा में सभी पात्र सर्वश्रेष्ठ और विशेष है। उन्हीं में से एक था एकलव्य। एकलव्य ने यह साबित किया था कि अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा और विश्वास जीवन को श्रेष्ठ बना देता है। एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी यह श्रेष्ठ अर्जुन के समान ही था। महाभारत की कथा के अनुसार कहा जाए तो द्वापर युग में एक राज्य था। उस समय उस राज्य के राजा हिरण्यधनु थे। एकलव्य हिरण्यधनु का ही पुत्र था, लेकिन प्राचीन काल में निषाद जाति को शूद्र माना जाता था। इसीलिए एकलव्य को हिरण्यधनु का दत्तक पुत्र माना जाता है। वास्तव में एकलव्य क्षत्रिय पुत्र था। एकलव्य को अभय के नाम से भी जाना जाता था। तो आइए जानते हैं कि उसकी कहानी क्या थी। एकलव्य बचपन से ही कुशल और बड़ा ही ज्ञानी था। एकलव्य की कुशलता और साहस को देखकर उसके गुरु ने उसका नाम एकलव्य रखा था। जब गुरुकुल में धनुष बाण सीखने का उत्साह और मेहनत को देखकर गुरुकुल मुनि ने हिरण्यधनु से कहा कि एकलव्य को सर्वश्रेष्ठ गुरु की छत्रछाया में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये बात जानकर राजा हिरण्यधनु ने गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए। उन्हें एकलव्य को उनका शिष्य बनाने की विनती की, लेकिन गुरु द्रोण एकलव्य के शिष्य बनने से मना कर देते हैं। और यह बात सुनकर राजा हिरण्यधनु और एकलव्य वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या का ज्ञान वही दे सकते थे। उसके बाद एकलव्य जंगल में ही रहा। उसने मन ही मन ठान लिया था, मैं धनुर्विद्या सीख कर ही रहूंगा। तभी ही उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसे ही अपना गुरु समझ लिया और फिर उसने धनुर्विद्या सीख ली। एक दिन एकलव्य उस जगह पर गया जहाँ गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। तभी वहां पे एक कुत्ता आया तो एकलव्य ने उस कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया था। यह देखकर द्रोणाचार्य ने उसे पूछा कि तुमने ये कहाँ से सीखा। तभी एकलव्य ने सारी बात बताई कि आपने ही मुझे सब सिखाया है। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने सामने से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। गुरु की बात को सुनकर उसने उसी समय अपने हाथ का अंगूठा काटकर उन्हें अर्पण कर दिया। और गुरु द्रोण भी इस बात से बहुत ही खुश हुए कि उन्हें ऐसा निष्ठावान शिष्य मिला। सभी वहां से अपने अपने स्थान पर चले गए। कुछ समय पसार होने के बाद अपने अंगूठे के बिना ही एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बन गया। हिरण्यधनु के निधन के बाद उसे राज्य का राजा बनाया गया। उसके पास एक श्रेष्ठ सेना भी तैयार हो गई थी और अपना शासन पूरे राज्य में विस्तारित कर दिया था। उसी समय मगध के राजा जरासंध ने भी उसकी मुलाकात ली थी, लेकिन जरासंध कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु था। एकलव्य एक बार द्वारका में जरासंध के पक्ष में युद्ध करने गया। एकलव्य ने अपने श्रेष्ठ धनुर्धर अपने ज्ञान से सारी सेना को मार गिराया था। ये बात श्री कृष्ण को जब पता चली तभी उन्होंने देखा कि वो अपने एक अंगूठे के बिना ही धनुष बाण चला रहे थे। तभी ही उन्होंने सोचा कि ऐसी धनुर्विद्या तो महाभारत में भारी पड़ सकती है, क्योंकि एकलव्य अर्जुन के समान ही निपुण धनुर्धर था। यह बात के कारण एकलव्य का नाश करना अत्यंत ही आवश्यक था। तभी एकलव्य श्री कृष्ण के हाथों से उनकी मृत्यु की शरण में जाता है। तो यह थी एकलव्य की कहानी। एकलव्य एक श्रेष्ठ शिष्य और वीर योद्धा था। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।